यह है असली बदला लेने का तरीका। दुश्मन को जिंदा भूनकर उसे खाने की मेज पर परोस देना। एक आदमी पहले महिला के पैरों पर जैतून का तेल लगाता है ताकि उसका मांस और भी कोमल और स्वादिष्ट बने। फिर वह जैतून का तेल पूरे शरीर पर समान रूप से लगाता है। इसके बाद वह जीरा लाता है और महिला के चेहरे पर उसे छिड़क देता है। जांघों की मांसपेशियां सबसे चबाने लायक होती हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए औजारों का सहारा लिया जाता है। आखिर में धनिया डालकर उसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर उसे ओवन में भूनने के लिए रख दिया जाता है। जैसे जैसे ओवन का तापमान बढ़ता है, महिला की त्वचा कुरकुरी और स्वादिष्ट हो जाती है। बाहर कुरकुरा और अंदर नरम स्वाद पाने के लिए आदमी अचानक ओवन खोलता है ताकि तापमान का अंतर स्वाद को और समृद्ध कर दे। फिर वह ओवन को बंद कर देता है और 24 घंटे तक इंतजार करता है। 24 घंटे बाद कुरकुरी पकी हुई पोर्क बेली की एक प्लेट तैयार होती है, जिसकी खुशबू सबको चौंका देती है। लोग डर से हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता अगला ओवन में जाने वाला कौन होगा। जब नकाबपोश आदमी मांस काट रहा होता है, तभी शाओ मेई जल्दी से अपनी अंगूठी में छुपा चाकू निकालती है और रस्सियां काट लेती है। फिर वह अंगूठी शियाओ हेई को दे देती है। लेकिन दोनों भागने के बजाय सही मौके का इंतजार करते हैं ताकि नकाबपोश पर पलटवार किया जा सके। जब लगता है कि मोटा आदमी अगला शिकार बनने वाला है, शियाओ हेई अचानक स्टूल उठाकर नकाबपोश पर हमला करता है। लेकिन वह गिरते ही जमीन से कुल्हाड़ी उठा लेता है। यह देखकर दोनों को भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता। भागते वक्त नकाबपोश लकड़ी की दीवार तोड़कर उनका रास्ता रोक देता है। आग और धुएं से घिरकर शियाओ हेई की जान जाते जाते बचती है। तभी कुल्हाड़ी दीवार में फंस जाती है और शाओ मेई बाहर भाग जाती है, जबकि शियाओ हेई सबके लिए समय खरीदने के लिए रुक जाता है। लेकिन आखिरकार वह कुल्हाड़ी के वार से अपनी बांध गंवा बैठता है। शाओ मेई एक कोने में छिपी कांप रही होती है और नकाबपोश उसके बेहद करीब पहुंच जाता है। वह लगभग हार मान चुकी होती है। तभी बाहर फोन की घंटी बजती है। ध्वनि से विचलित होकर नकाबपोश बाहर जाकर फोन बंद करता है। जब वह दोबारा शाओ मेई को ढूंढने अंदर आता है, वह पहले ही दरवाजे के कोने में छिप जाती है। नकाबपोश की तलाशी के दौरान वह धीरे से बाहर निकलती है, लेकिन उसकी हल्की सी आवाज उसे पकड़वा देती है। नकाबपोश को जमीन पर खून के धब्बे दिख जाते हैं। शाओ मेई शराब की बोतल लेकर हमला करने के लिए तैयार खड़ी होती है। नकाबपोश खतरे को भांपते हुए पीछे हटने का नाटक करता है और जैसे ही शाओ मेई ढीली पड़ती है, वह चीख उठती है और अपनी जगह जाहिर कर देती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन नकाबपोश सटीक निशाना लगाकर त्रिशूल